वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद करुणा। तो आज हम कक्षा 6 हिंदी दूसरी कविता पुकार यह देखने वाले हैं। तो इनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो शुरुआत करते हैं। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे तरंग मलाए गा रही है। तो इसका हम भावार्थ या अर्थ देखते हैं। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति की सुंदरता और ईश्वर की महानता का वर्णन किया है। कवि यह भी कहते हैं कि सूरज की सुनहरी किरणों हमें ईश्वर के प्रकाश और ज्ञान का संदेश देती रहती है। यह संपूर्ण संसार ईश्वर की अनंत शक्ति और अद्भुत लीला का सुंदर रूप है। कवि आगे भी कहते हैं कि यदि हम मुस्कुराते हैं, खुशी हमें होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी भी मुस्कुरा रही हो। हमारी खुशी और हंसी से नदियाँ भी मधुर संगीत गाने लगती है। इससे यह संदेश मिलता है कि प्रसन्नता और सकारात्मक सोच से जीवन को सुंदरता बना रहती है, सुंदर बना देती है। सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ पाते हैं। सकारात्मक सोच से हम अगला काम और कॉलेज में, स्कूल में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। तुम्हारा स्मित हो जैसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। जो तेरे होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते हैं पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हो। तो उसका भावार्थ हम देखते हैं। इसके बाद भी कवि यह कहते हैं कि ईश्वर को दयानिधि मतलब दया का सागर कहकर भी पुकारते हैं। दया का सागर, दयानिधि यह कहकर भी ईश्वर को पुकारते रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी की इच्छाएं पूरी करे और सबके जीवन में आशा, प्रेम, सुख, खुशी भर दे। प्रकृति की हर वस्तु, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, पेड़ और चांद, तारे ईश्वर की महिमा का गुणगान, ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें हमेशा आशावादी, दयालु, प्रसन्न और कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें प्रकृति से कृतज्ञता रखना ही चाहिए। हमें प्रकृति से प्रेम करना ही चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना ही चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुखी और सफल बना देता है और बन भी सकता है। तो इस पंक्तियों का निष्कर्ष और सीख हमें यह मिलती है कि ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति अत्यंत सुंदर है। हमें जीवन में आशा, प्रेम, दया और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए तथा सभी के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति सुंदरता रखनी चाहिए
ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए, तो ही हमारा जीवन खुशहाली से भर सकते हैं। कवि ने यह भी कहा है कि कविता में मनुष्य को प्रकृति के महत्व का एहसास कराया है। आज के समय में बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। कवि यह भी कहते हैं कि और संदेश देते हैं कि यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कविता में प्रकृति को मानो स्वयं मनुष्य को पुकार कर कहती है कि उसे बचाया जाए, पेड़ लगाया जाए, जल का संरक्षण किया जाए और पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए। प्रकृति हमारी सच्ची मित्र और जीवनदायिनी है, इसलिए उसका सम्मान करना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और इस कविता में, इस पंक्तियों में मुख्य संदेश यह है कि प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा एवं सुरक्षित भविष्य बनाए रखें। और बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।